लक्ष्य के सोने से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक और पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रश्न कराएंगे जो आपकी क्लास 6 और क्लास 9 दोनों ही प्रवेश परीक्षाएं सैनिक स्कूल और नवोदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 43वां प्रश्न क्या है। किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर यदि बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य जो था वो 450 रुपये अधिक हो जाता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का क्रय मूल्य, हम इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं बराबर x रुपये है। अब प्रश्न की शर्त है उसको ही हम सॉल्व कर दें। 7% लाभ पर बेचा गया होता तो 450 रुपये अधिक होते तो हम क्या करेंगे, x प्लस x गुणा में 7/100 यानी ये लाभ हो गया। लाभ के बाद क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब इसमें से हमने क्रय मूल्य को, इस वाले क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को घटा देना है, अर्थात x माइनस x गुणा में 13/100 बराबर कितना आ जाएगा, 450। आप जानते हो जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में उसके परसेंटेज लाभ को जोड़ा जाता है और जब हानि होती है तो परसेंटेज हानि को उसमें से घटाया जाता है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, यहीं से हमें वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 7x/100 माइनस x। जब इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 13x/100 बराबर 450। तो देखो x से x यहाँ पर कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 और यानी इसका जो एलसीएम है वो 100 ही हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो भिन्नों का हर समान हो तो ऊपर वाली भिन्नों को एज इट इज हम जोड़ देते हैं, हरों को जोड़ देते हैं। 7 और 13 कितने हो गए, 20x बराबर 450। यानी यहाँ से ये 0 कट गया और ये 2 से 5 बार यानी 5 बार कट गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 गुणा में ये वाली संख्या उधर जाके गुणा में चली जाएगी क्योंकि भाग में है, आप जानते हो। तो 0 5 25 के 5 5 के 20 और 2 22 यानी 2250 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आसान था। अगला यानी 44वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। यह प्रश्न आपके इसी परीक्षा में नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं एसएससी सीजीएल की है उनमें भी आते रहते हैं, तो इसको आप देख लें। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जरा ध्यान से देखें। क्या है, कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 12 के हिसाब से, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया कि 10 रुपये में 12 के हिसाब से उसने कुछ वस्तुओं को खरीद लिया तथा सभी वस्तुओं को उसने 12 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दिया। तो उसको लाभ हुआ वह कितने प्रतिशत हुआ, ये हमने ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल आसान, एक एक नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। अब हम एक का निकालेंगे तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 10/12 रुपये। अब हमने क्या करना है, खरीदा जाता तथा सभी वस्तुओं को वह 12 रुपये में 10 के हिसाब से बेच देता है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये तो क्या था, क्रय मूल्य था और ये विक्रय मूल्य, ये क्या था, क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 12 रुपये, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/10 रुपये। अब देखो लाभ हम जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 12/10 माइनस 10/12 रुपये। इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 120। तो 10 से ये 12 बार कटेगा यानी 12 बार कट जाएगा तो 12 144 हो गए, माइनस यहाँ से इसको आप काटोगे तो 10 बार कटेगा यानी 100 हो गया, अर्थात कितना में हो गया, रुपये 44/120 रुपये का उसको लाभ हो गया। लेकिन हमें निकालना है कि लाभ परसेंटेज क्या है। तो माना लाभ परसेंट बराबर आर है, माना
लाभ प्रतिशत बराबर आर है, यानी R% का उसको लाभ होता है। तो देखो हमने क्या करना होता है, क्रय मूल्य पर निकालना होता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10/12 और एक का ये आया है, तो इसी पर निकालेंगे। क्या हो गया, रुपये 10/12 गुणा में R बटे में 100 बराबर लाभ कितना हुआ है 44 बटे में 120। सिर्फ इसको हल करना है, यही हमारा आंसर है। तो देखो क्या है, इस जीरो से ये जीरो कट गया और साथ में 12 धाई 120 हो गया। ये R बटे में 120 बराबर 44 बटे में 120। अब चूंकि यहाँ पर रुपया नहीं रहा, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 120 से 120 ही कट गया, यानी R बराबर कितना हो गया 44%, यानी उस व्यक्ति को 44% का लाभ हुआ था। तो डी बराबर, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा अलग घुमा के प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी 45वां प्रश्न है, कुछ नारंगी ₹11 में 10 के भाव से खरीद कर ₹10 के 11 के भाव से उसको बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि होती है, ये हमने ज्ञात करना है। 45 क्वेश्चन है। क्या दिया है, 10 नारंगी का क्रय मूल्य, 10 नारंगियों का क्रय मूल्य कितना है 11 रुपये। तो एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11/10 रुपये। अब क्या दिया है, 10 रुपये की 11 के भाव से उनको बेच दिया गया, तो 11 नारंगी का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 10 रुपये। तो एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10/11। तो यहाँ देख रहे हो, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम हो गया, अर्थात यहाँ पर हानि होगी। तो हानि बराबर, हम क्या करते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, उल्टा हो जाता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 11/10 और ये कितना है 10/11। इसका एलसीएम हो गया 110। तो ये 11 बार कटा यानी 121, 11 में 11 21 की, और ये 10 बार कटेगा तो 100, यानी 21/110 रुपये की हानि हो जाती है, हानि है ये। अब हमने क्या करना है कि इसको ये निकालना है कितने प्रतिशत है ये। तो माना R% है, माना R% की हानि होती है। तो वही फॉर्मूला है, हानि हमेशा या लाभ भी किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 11/10 गुणा में R बटे में 100, यही फॉर्मूला है, बराबर कितना आता है 21/110। इसको सॉल्व करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो क्या होगा, R बराबर हमें सीधा मिल जाएगा 21, जो भाग की संख्या उधर जाके गुणा में जाएंगी, अर्थात गुणा में 10 गुणा में 100, और ये 110 है ही, और ये वाला 11 भी इधर आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि एक जीरो से ये वाला 10 कट जाता है, तो यहाँ हो गया 2100 बटे में 121। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, 2100 और 121, पहले एक बार ही जाएगा 121, 10 में से एक गया, यहाँ पर 10 में से एक गया 9 बच गए, और यहाँ पर 10 में से ये इधर चला गया तो 10 ही बच गए, 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0 आ गया। अब ये 7 बार जाएगा, 12 7 84 होते हैं, तो 7 बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 एकम 7 और 1 8, 10 में से 7 घटाओगे तो 3 आएंगे, यहाँ 8 में से 4 घटाओगे तो 43, यानी 43 आ गया शेष। तो हम जानते हैं इसको यदि हम लिखेंगे तो 17 सही शेषफल, यानी 43 बटे में 121% की उसको हानि हो जाती है, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर 46वां प्रश्न है, 40 वस्तुओं को ₹225 में खरीदा जाता है और उन्हीं वस्तुओं में 50 वस्तुओं को 225 के हिसाब से बेच दिया जाता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी, यह हमने फाइंड आउट करना है। तो 40 वस्तुओं का क्रय
क्रय मूल्य बराबर 225 रुपये है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 225 बटे में 40, अर्थात 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20 और 5 25, यानी 45 बटे में 8 रुपये का क्रय मूल्य है एक वस्तु का। ऐसे यहाँ पर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने निकालना है, तो क्या हो जाएगा 225 दे रखा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 225 बटे में 50, यानी 5 दहाई 50, और ये हमने काटा था अभी 45 आया था, अर्थात 45 बटे में 10 रुपये। अब हमने क्या करना है, हानि निकालनी है। तो हानि क्या होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 45 बटे में 8 और माइनस 45 बटे में 10। तो यहाँ निकाल लेते हैं। इनका जो लघुत्तम है वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 दहाई 80, यानी 8 से ये 10 बार कटेगा, यानी 450 हो गया। 450 माइनस इससे ये 8 बार कटेगा और 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 800 के 32 और 4 36, इसमें से घटाओगे 0 में से 0 का 0, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, यानी 90 बटे 80, अर्थात 9 बटे 8 रुपये की हानि उस व्यक्ति को हो जाती है। और हमने जो प्रतिशत निकालना है वो किस पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो माना R प्रतिशत है, माना R प्रतिशत की हानि होती है। तो देखो 45 बटे में 8 गुणा में R बटे में 100 बराबर कितना हो जाता है 9 बटे 8। तो यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे। R बराबर 9 गुणा में, देखो ये 8 भाग में है गुणा में जाएगा, 100 भाग में है गुणा में जाएगा, बटे में 8 ये है ही, और ये 45 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। 8 से 8 कट गया, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, यानी 20। तो क्या हो गया 20% की हानि उस व्यक्ति को हो जाती है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी श्रृंखला के और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।